पढ़े लिखे नौजवानों ने व्याख्यान अपना अपना दिए, लेकिन बाबा साहब के बारे में जितना भी कम कहा जाए, जितना भी ज़्यादा बोला जाए, वो बहुत कम है। जैसे भगवान के बारे में लिखा है, एक पंक्ति है, एक दुआ है कि सात समुद्र की मछली करो, ये खन सब धरती सब कागज करो। जैसे नहीं, मुझे ये चाहिए। मम्मी तुम करता है। पानी को स्याही मान लिया जाए और पूरे विश्व के जंगलों की लकड़ियों को कलम मान लिया जाए और धरती को, पूरी धरती को कागज मान लिया जाए, फिर भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो खैर, मैं प्रभु से इनकी तुलना नहीं करूंगा, लेकिन ठीक उसी के समकक्ष यदि इनका वर्णन किया जाए तो बहुत कम है, हम उनका व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी मैं कह रहा हूँ, हमारे पास समय नहीं क्योंकि हमको अभी डॉक्टर के पास जाना है। एक बहुत बड़ा राजा थे, बहुत बड़ा राजा, और राजा को एक ही पुत्र था। उन्होंने एक ऐसी गलती की थी कि उनको फांसी की सजा मिली थी। जब ये लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर के आए तो इन्होंने कुछ दिनों तक वकालत की। वकालत खाना के अंदर जितने भी वकील मनुवादी थे, मनुवादियों ने इनको जगह नहीं दिया। तो एक क्या किए बाबा साहब कि वकालत खाना के बगल में किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ के अपना वकालत करते थे। बड़े बड़े मनुवादी वकील जो थे, उनके पास वो राजा गए कि उनके पास बहुत अपार संपत्ति थी। उन्होंने कहा कि यदि हमारे पुत्र को जो बचा देगा, मैं अपना सारा संपत्ति आपको दे दूंगा। लेकिन जितने भी अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा वकील समझते थे, सबों के पास वो राजा गया, उनके पुत्र को बचाने का कोई तरकीब नहीं निकाले उन्होंने, क्योंकि फांसी की सजा उनको हुई थी। तो कटाक्ष करते हुए, बाबा साहब पर कटाक्ष करते हुए मनुवादी वकीलों ने कहा कि जाओ, बाहर में एक महार जाति का वकील है, जाके उनसे भी पूछो। अब वो राजा चले गए। राजा जब गए तो बोले उनको कि वकील साहब कि मेरे पुत्र को इस तरह की फांसी हुई है, यदि आप हमारे पुत्र को बचा लेते हैं तो मैं अपनी सारी संपत्ति आपको दे दूंगा। उन्होंने देखा, सारे फाइलों को खंगाला, बोला कि ठीक है, मैं तो अभी नहीं कहूंगा, आप कल आइए, मैं इसका निराकरण ढूंढता हूं। पुनः राजा जो है दूसरे दिन गया उनके पास। उन्होंने फाइल ले रखी थी। जज साहब आए, उनको फांसी की सजा तो मिली ही थी। जब वहां बहस होने लगा तो ये बाबा साहब बोले, उनको जब फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर किया जज साहब ने, तो बाबा साहब बोले कि ठीक है, आप इनको फांसी दे रहे हैं, लेकिन मौत नहीं दे सकते। जज बोला कि क्यों? बोला कि आपने तो लिखा है कि फांसी होनी चाहिए, बाकी मौत नहीं होनी चाहिए। आप लिखे हैं, मौत इसमें कहीं लिखा हुआ आपका, इसलिए इसको आप फांसी दीजिए, गले में रस्सी लगाइए, लेकिन मौत नहीं होनी चाहिए। जज साहब हार गए और उनको पुत्र को इन्होंने बचा लिया। उनको केवल रस्सी लगाया गया गले में, मौत नहीं हुई। उस दिन से आज यदि किन्हीं को फांसी होती है तो जितने भी कोर्ट के वकील हैं, जज हैं, वो लिखते हैं कि सजा ये मौत। जिनको फांसी होती है, आज से लिखा, उसी दिन से लिखा जा रहा है कि सजा ये मौत। और वो बेचारे बच गए। तो इनके पास जितना नॉलेज था, जितना दिमाग था, शायद आज विश्व में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा,
और इन्होंने जो भारतीय संविधान लिखा है वो कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। एक दिनों में महीनों में नहीं लिखा गया। दिन रात भूखे प्यासे रह करके, बिजली के रोशनी से दूर रह के इन्होंने अपना जीवन लगा दिया संविधान लिखने में। इन्होंने इस संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इन्होंने पूरा किया। और आज भी हमारे भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और सबसे अच्छा संविधान है। मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, बस मैं इतना ही बातों को कह करके अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।